मेरे वत्स, आज का दिन साधारण नहीं है। आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां भाग्य, कर्म और समय तीनों मिलकर तुम्हें परखने वाले हैं। यह परीक्षा कोई किताबों की नहीं, यह परीक्षा तेरी आत्मा की है। ध्यान से सुन, अगर तूने इसे अनदेखा किया, अगर तूने इसे हल्के में लिया, तो सब कुछ खो देगा। तेरे सपने, तेरी मेहनत, तेरी पहचान सब राख हो जाएगा। पर अगर तू डटा रहा, अगर तूने साहस दिखाया, तो यही परीक्षा तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक पहुंचने की कामना भी लोग करने से डरते हैं। आज के बाद तेरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। कुछ टूटेगा, कुछ बिखरेगा, पर उसी टूटन से तेरे भीतर नया जन्म होगा। याद रख, सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला अंधेरे में गिरता है और सच्चाई का सामना करने वाला प्रकाश का अधिकार पा लेता है। तो बच्चे, तैयार हो जा, क्योंकि आज तेरे जीवन की अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुझे लगता है परीक्षा बाहर है, हालातों में, लोगों में या तेरे दुश्मनों में, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन तेरे भीतर ही छिपा है। आज की परीक्षा तुझसे एक ही सवाल पूछेगी, क्या तू अपने भीतर के अंधेरे से आंख मिलाने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर तूने मुंह मोड़ा तो वही अंधेरा तेरी किस्मत को निगल जाएगा। तेरे कदम डगमगाएंगे, तेरी सोच बिखर जाएगी और तू खुद को खो देगा। पर अगर तूने साहस किया, अगर तूने उस अंधेरे के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, ये तो वही अंधेरा तेरे आगे झुकेगा और तेरे भीतर की असली शक्ति जाग उठेगी। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है वत्स, यह तेरे अस्तित्व का प्रश्न है। तेरा हर कदम अब तराजू पर तौला जा रहा है। याद रख, कभी कभी जीवन तुझे दो रास्ते देगा, एक आसान होगा, दूसरा कठिन, पर सच्चाई हमेशा कठिन रास्ते पर ही मिलेगी। आज तुझे यह देखना है कि तू किस तरफ जाता है। तेरी किस्मत वहीं तय होगी। तुझे लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, पर सच तो यह है कि चारों तरफ संकेत बिखरे पड़े हैं। समय तुझे इशारा कर रहा है, भाग्य तुझे खटखटा रहा है, पर तू उन्हें देख नहीं पा रहा। आज की परीक्षा में सबसे बड़ा रहस्य यही है, क्या तू उन संकेतों को पहचान पाएगा? कभी अचानक किसी व्यक्ति की बात, कभी कोई सपना, कभी कोई घटना, ये सब साधारण नहीं है। ये तेरे लिए संदेश हैं जो ब्रह्मांड तुझे भेज रहा है। पर सावधान, संकेत हमेशा साफ नहीं होते, वे पहेली की तरह होते हैं। अगर तू गलत समझेगा तो गलत राह पर निकल जाएगा। याद रख, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा मन है और तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। अगर मन भटक गया तो परीक्षा असफल हो जाएगी। इसलिए आज अपने भीतर मौन पैदा कर, क्योंकि मौन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुझे सही संकेत समझाएगी। तू समझता है कि तेरे सामने जो लोग हैं वही तुझे रोक रहे हैं, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तेरा असली शत्रु तेरे सामने नहीं दिखता, वह छाया की तरह है, तेरे चारों ओर घूमता है और सही क्षण का इंतजार करता है। यह शत्रु तेरे घर में भी हो सकता है, तेरे मित्रों के बीच भी हो सकता है, या फिर तेरे ही मन में छिपा हो सकता है। तेरी अंतिम परीक्षा यही है, क्या तू इस अदृश्य शत्रु को पहचान पाएगा? वह तुझे डर के रूप में घेर सकता है, वह तुझे लालच के रूप में फंसा सकता है, या वह तुझे झूठे रिश्तों के जाल में बांध सकता है। अगर तूने आंखें मूंद लीं तो वही शत्रु तेरा सर्वनाश कर देगा, पर अगर तूने उसे पहचान लिया तो वही शत्रु तेरे आगे झुक जाएगा, क्योंकि सच और जागरूकता से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। याद रख, अंधेरा केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक तू उसे पहचान नहीं लेता। जैसे ही तू प्रकाश जलाता है, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आज की परीक्षा तुझसे यही मांगती है, अपने भीतर का दीपक जलाना, क्योंकि बिना उस प्रकाश के तू कभी नहीं जान पाएगा कि तेरा असली दुश्मन कौन है। अब समय आ गया है, तेरी परीक्षा केवल संकेतों और शत्रुओं तक सीमित नहीं रहेगी। अब यह तुझे उस जगह ले जाएगी जहां तुझे निर्णय लेना होगा। यह वही क्षण है जहां से तेरी किस्मत दो हिस्सों में बांट जाएगी। एक तरफ वह रास्ता है जो आसान है, जहां तुझे तुरंत सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख जहर की तरह है। मीठा तो लगेगा, पर धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देगा। दूसरी तरफ है कठिन रास्ता, वहां तुझे संघर्ष मिलेगा, अकेलापन मिलेगा, आंसू मिलेंगे, पर अंत में वही रास्ता तुझे तेरे असली प्रकाश तक पहुंचाएगा। यही है तेरी अंतिम परीक्षा। आज भाग्य तुझे देख रहा है, समय तेरा हर कदम गिन रहा है। अगर तूने गलत चुना तो केवल तू नहीं, तेरे साथ जुड़े अनगिनत जीवन भी प्रभावित होंगे। याद रख, तेरे हर कर्म की तरंगें सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहती,
वे पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। आज का तेरा निर्णय आने वाले वर्षों तक तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। वत्स, संभल कर कदम रखना, क्योंकि यह सिर्फ एक और परीक्षा नहीं, यह तेरे भविष्य का दरवाजा है। तेरे हर निर्णय का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, पर आज की परीक्षा अलग है। इसका परिणाम तेरे सामने छाया की तरह खड़ा है। अगर तूने गलत चुना तो आने वाले दिनों में तेरी राह अंधकार से भर जाएगी। तेरे अपने ही तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, तेरी मेहनत राख में बदल जाएगी और तू हर पल पछतावे में जिएगा। पर अगर तूने सही चुना तो धीरे धीरे तू देखेगा कि राह आसान नहीं होने के बावजूद तेरे चारों ओर प्रकाश बढ़ रहा है। रिश्ते सुधरेंगे, भाग्य का दरवाजा खुलेगा और तेरे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। याद रख, यह परीक्षा केवल आज के लिए नहीं है, यह आने वाले वर्षों का आधार है। आज का एक निर्णय तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। पर एक रहस्य और है, आज जो तू देख रहा है वह केवल बाहरी परीक्षा नहीं, तेरे चारों ओर जो घट रहा है वह तेरे भीतर चल रही लड़ाई का ही प्रतिबिंब है। तेरे भीतर का डर और साहस, तेरी लोभ और सच्चाई, तेरा अंधेरा और प्रकाश, यही असली रणभूमि है। जो भीतर जीत गया वही बाहर भी विजयी होगा। अब तक तू सोचता रहा कि यह परीक्षा बाहर है, हालात में, लोगों में, किस्मत में, पर अब समय आ गया है सच जानने का। तेरी अंतिम परीक्षा का असली रहस्य यही है, यह पूरी तरह तेरे भीतर हो रही है। जो डर तुझे बाहर दिखता है वह तेरे ही मन से पैदा हुआ है। जो शत्रु तुझे चारों ओर नजर आते हैं वे तेरे ही संदेह और कमजोरी के प्रतिबिंब हैं। जो मुश्किलें तेरे रास्ते में खड़ी हैं वे तेरे ही अधूरे साहस की परछाइयां हैं। समझ ले, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, स्वयं तुझसे है, और यही है तेरी अंतिम परीक्षा। क्या तू अपने भीतर के अंधकार को जीत पाएगा? क्या तू अपने ही मन पर विजय पा सकेगा? याद रख, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे जगत को जीत लेता है। वत्स, यह वही क्षण है जिसके लिए तू जन्म जन्मांतर से तैयार हो रहा था। आज अगर तूने अपने भीतर का सत्य पहचान लिया तो तेरे लिए कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा असंभव नहीं रहेगी। पर सावधान, अगर तू अपने ही मन के जाल में फंस गया तो बाहर का कोई भी प्रकाश तुझे बचा नहीं पाएगा। आज की रात तेरे भीतर और बाहर दोनों रणभूमियां एक हो जाएंगी। तेरे हर विचार, हर निर्णय तेरी किस्मत का ताला खोलेंगे या उसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वत्स, तेरी अंतिम परीक्षा असल में तेरे आत्मा और तेरे अंधेरे के बीच का अंतिम युद्ध है। जब युद्ध सामने हो और शत्रु अदृश्य हो तो जीत तलवारों से नहीं मिलती। तेरी अंतिम परीक्षा भी वैसी ही है। यहां बाहरी हथियार काम नहीं आएंगे। तेरे पास पहले से कुछ दिव्य अस्त्र हैं, बस तूने उन्हें पहचानना नहीं सीखा। पहला अस्त्र सत्य। सत्य ऐसा तेज है जो हर छल, हर अंधेरे को चीर देता है। अगर तूने खुद से और दुनिया से सच बोलने का साहस किया तो कोई भ्रम तुझे बांध नहीं पाएगा। दूसरा अस्त्र धैर्य। धैर्य वह ढाल है जो हर चोट को सह लेती है। जब हालात बिखरेंगे और सब कुछ खोने जैसा लगेगा तो यही धैर्य तुझे टिकाए रखेगा। तीसरा अस्त्र श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास कि ब्रह्मांड का हर कदम तुझे सही राह पर ले जा रहा है। जब रास्ता धुंधला होगा तो यही श्रद्धा तेरे लिए दीपक बनेगी। चौथा अस्त्र करुणा। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। जब तू खुद को माफ करना सीख लेगा तब तू दूसरों की गलती भी स्वीकार कर पाएगा। युद्ध में यह करुणा तुझे विष से बचाएगी। पांचवां अस्त्र आत्मबल। याद रख, असली शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर सोई पड़ी है। जब तू अपने आत्मबल को जगाएगा तो कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकेगा। वत्स, इन अस्त्रों का प्रयोग करना सीख ले, क्योंकि यही तेरी ढाल है, यही तेरी तलवारें हैं। इनसे ही तू अपनी अंतिम परीक्षा में विजयी होगा। तू अब तक सोचता रहा कि तेरे शत्रु बाहर हैं, तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, तेरे दुश्मन, परंतु आज मैं तुझे सच्चाई बताने जा रहा हूं। तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तेरे भीतर ही छिपा बैठा है। वह शत्रु है तेरा भय। यही भय तुझे रोकता है, यही भय तुझे गिराता है। तू जीत सकता था, पर भय ने तुझे हार मानने पर मजबूर किया। तू उड़ सकता था, पर भय ने तेरे पंख बांध दिए। और वत्स, याद रख, भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। भय केवल मन का भ्रम है। जिसे तू सच मान बैठा है वह केवल तेरे भीतर का अंधेरा है। तेरा दूसरा शत्रु है तेरी शंका।
जब तू खुद पर ही विश्वास नहीं करता तो फिर दुनिया क्यों करेगी? शंका तेरी शक्ति को धीरे धीरे खोखला करती है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। और वत्स, सबसे बड़ा शत्रु है तेरा अहंकार। भय और शंका तो अंधेरे हैं, पर अहंकार वह जहर है जो तेरे भीतर की रोशनी को भी काला कर देता है। जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान खुद अपने ही हाथों अपनी हार लिखता है। यही तेरे शत्रु हैं, भय, शंका और अहंकार। तेरी अंतिम परीक्षा इनसे लड़ने की है। अगर तू इन्हें परास्त कर गया तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। वत्स, याद रख, सच्चा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। और असली विजेता वही है जो अपने भीतर के शत्रुओं को हरा दे। तुझे अब यह जानना आवश्यक है कि तेरे भीतर छिपे इन शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाए, क्योंकि बिना युद्ध के विजय संभव नहीं। पहला शत्रु है भय। भय को हराने का एक ही मार्ग है, सत्य का सामना करना। जो चीज तुझे डराती है उसी की ओर पहला कदम बढ़ा। भय तभी तक जीवित है जब तक तू उससे भागता है। जैसे ही तू उसकी आंखों में देखता है वह छाया की तरह मिट जाता है। दूसरा शत्रु है शंका। शंका का इलाज है विश्वास। अपने आप पर विश्वास कर, अपने भीतर की उस दिव्यता पर विश्वास कर जो स्वयं मुझसे जुड़ी है। जब तू कहेगा हां मैं कर सकता हूं, तो तेरे कदमों में वह शक्ति आ जाएगी जो पर्वत को भी हिला दे। तीसरा शत्रु है अहंकार। अहंकार को हराने का मार्ग है समर्पण। जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी धरती में धंसी होती हैं। वैसे ही जितनी बड़ी उपलब्धि मिले उतना ही विनम्र हो जा। समर्पण कर दे अपने कर्मों को, अपने फलों को, अपने प्रयासों को। जब तू कहेगा हे प्रभु यह सब तेरा है, मैं केवल साधन हूं, तब अहंकार तेरे भीतर से स्वयं नष्ट हो जाएगा। वत्स, तेरी अंतिम परीक्षा का अर्थ यही है। क्या तू अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा सकता है? क्या तू भय को साहस से, शंका को विश्वास से और अहंकार को समर्पण से पराजित कर सकता है? याद रख, जैसे ही तू भीतर विजयी होगा वैसे ही बाहर का हर युद्ध तेरे सामने सरल हो जाएगा। क्योंकि जो स्वयं पर शासन कर लेता है उस पर पूरी सृष्टि झुक जाती है। जब तू अपने भीतर के शत्रुओं को परास्त कर लेगा तो तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी।